गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल? फाइन। चलिए, तो हम आज अपना नया चैप्टर 3 आपका हम शुरू कर रहे हैं और वो है आपका बैक्टीरिया। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है आपका बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में जो आज सबसे पहले अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आर unicellular. Bacteria are unicellular prokaryotic microorganism. बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। इनको डिस्कवर किसने किया है? सो दे आर डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। Discovered by Antony von Leeuwenhoek. बैक्टीरिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें बच्चों, सो व्हाट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया? जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है बैक्टीरिया की? तो पहला, बैक्टीरिया आर omnipresent, that is cosmopolitan, और हम इसे कह सकते हैं यूनिवर्सल, दैट इज फाउंड एवरीवेयर। सो व्हाट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक बैक्टीरिया? बैक्टीरिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला पॉइंट है बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट, दैट इज दे आर फाउंड एवरीवेयर। दूसरा हम इसकी बात करें तो दीज आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तीसरी बात जो हम इसकी कर सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया कैन बी अ सेप्रोफिटिक, बैक्टीरिया कैन बी अ पैरासिटिक। बैक्टीरिया सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा हम पहले तो इसकी बात ये लिखते हैं, बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोफिक। या मैं इस तरह लिख सकती हूँ मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि मैंने अगर यहाँ मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया लिखा है, इसका मतलब कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ज्यादातर बैक्टीरिया आपके हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है? दे कैन बी अ सेप्रोफिटिक एंड दे कैन बी अ पैरासिटिक। ये सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी अ सेप्रोफिटिक, दे कैन बी अ पैरासिटिक। लेकिन कुछ बैक्टीरिया, अच्छा सेप्रोफिटिक और पैरासाइटिक क्या होते हैं आपको आई गेस पता होगा। सेप्रोफिटिक फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, जो किस पर खाते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म पर खाते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं, वो होते हैं सेप्रोफिटिक। और पैरासिटिक जो किसको फीड करते हैं? फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। ठीक है ना, जो जिंदा ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं, दे आर द पैरासिटिक। ठीक,
तो ये तो बात हो गई। तो हमने कहा मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफिक, ज्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। इनके पास क्या नहीं होता बच्चों, दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अगर इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, इफ दे डू नॉट कंटेन, मतलब कुछ बैक्टीरिया क्लोरोफिल नहीं होते तो वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है। तो मैं यहां ऊपर लिख दे रही हूं नेक्स्ट पॉइंट करके, या आप नोट डालकर भी इस बात को लिख सकते हैं चाहो तो। मोस्ट ऑफ द बट सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सम बैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल, बट सम बैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल, कुछ बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होते हैं। एंड these क्लोरोफिल या दिस क्लोरोफिल कॉल्ड, इस टाइप का जो ये क्लोरोफिल है, दिस क्लोरोफिल कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, दिस क्लोरोफिल कॉल्ड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या बोला जाता है इसको, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। वैसे तो ये आपका अलग से एक पूरा चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन क्या है, ये आपका अलग से पूरा चैप्टर है, इसी में ये अलग से टॉपिक है जिसमें बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि प्लांट्स के हायर प्लांट्स जो होते हैं, इनके फूड में, इनके क्लोरोफिल में या इनके फोटोसिंथेसिस में और बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में क्या अंतर होता है कि जब हायर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो एज अ बायो प्रोडक्ट उनमें क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, विच भी इनटेक जो हम लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं तो बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि हायर प्लांट्स में जो हाइड्रोजन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में, वो होता है वाटर मॉलिक्यूल होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। जबकि बैक्टीरिया के अंदर वो जो एनर्जी गिविंग होती है या वो जो हाइड्रोजन डोनर होता है वो वाटर मॉलिक्यूल ना होकर क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, कौन, H2S। तो एज अ बाय प्रोडक्ट इसमें क्या निकलता है, सल्फर निकलता है, ना कि क्या आपका ऑक्सीजन। क्लियर है ना बच्चों, ठीक है। तो ये एक अंतर इसके बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस और हायर प्लांट के फोटोसिंथेसिस में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको मैं यहां से रफ कर दे रही हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं इसमें वो क्या है कि सेल वॉल जो होती है, जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों चीजें मौजूद होती है बच्चों। सेल वॉल भी होती है बैक्टीरिया में और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है बच्चों। इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। जबकि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि चाहे हम हमारे सेल ऑर्गेनेल्स की सेल मेम्ब्रेन की बात करें और चाहे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल मेम्ब्रेन की बात करें और चाहे हम प्लांट्स के सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये यूनिवर्सल है जो सभी सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और वो कॉन्स्टिट्यूएंट है लाइपोप्रोटीन, ठीक है, लाइपोप्रोटीन। दैट मीन्स जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी हुई होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। दैट मीन्स ये क्या है, लाइपोप्रोटीन। इसके अलावा अगर अगले में पॉइंट की बात करूं, अगले इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, तो जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में जनरली सेल ऑर्गेनेल्स, या मैं ये कह सकती हूँ जनरली ना कहकर, बिकॉज दे आर द प्रोकैरियोट्स। हम क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स है। आपका एल्गी वाला सेशन जैसे मैंने लिया था तो एल्गी भी क्या थी, आपकी प्रोकैरियोट्स थी। एल्गी में जिसमें खासकर हमने ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करी तो प्रोकैरियोटिक एल्गी, सेम बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स है। तो प्रोकैरियोट्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रोकैरियोट्स का होता है कि इनके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट। सेल ऑर्गेनेल तो एब्सेंट होता ही है, लेकिन साथ में और क्या है,
and distinct nucleus are also not present. ठीक है, distinct nucleus भी इसमें present नहीं होता. ठीक है, न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है. व्हाट डू मीन बाय द डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस? डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस का मतलब है कि जैसे हम हमारी बात करते हैं तो हमारे अंदर प्रॉपर एक न्यूक्लियस, एक सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर सारी जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सब होती हैं. लेकिन बैक्टीरिया के अंदर कोई ऐसा न्यूक्लियस जैसा सेल ऑर्गेनेल नहीं है, केवल डीएनए है या कोई भी उसका जेनेटिक मटेरियल रेंडमली उसके सोल्यूशन में या उसके साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है. उसके लिए कोई स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल उसके पास नहीं होता है. क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस आर आल्सो नॉट प्रेजेंट. इसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. अगर मैं इसकी बात करूं तो जनरली क्या मैं ये कह सकती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम बैक्टीरिया में क्या मिलता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फाउंड. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें मिलता है. लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ एक और चीज है जो इसमें मिलती है, वो है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन. इसको हम नेक्स्ट पॉइंट करके लिख देंगे. खैर आप ये पॉइंट देख लीजिए कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन कैसा होता है बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर. ठीक है, इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. बट वही फिर से बात कि आप चाहें नोट डाल के लिख सकते हैं इसके नीचे ये पॉइंट कि बट सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर फाउंड, पाया जाता है. और सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ. इसके 3 टाइप्स हैं जो आपको पढ़ने हैं. आपके बुक में, आपके सिलेबस में दे रखा है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन. कौन कौन से? कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन. ये 3 टाइप्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं, इसके रिकॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं. सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं. इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द? हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहते हैं बच्चों, लेकिन हाँ ये जरूर है कि थ्रू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के द्वारा एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए से ट्रांसफर हो जाता है, या दोनों के बीच में हम ये कह सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाता है ड्यू टू दीज प्रोसेसेस. तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमने इसको नाम दिया है कि ड्यू टू दीज प्रोसेसेस. कौन से प्रोसेसेस जो आप सामने देख रहे हैं? कॉन्जुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है. इन प्रोसेसेस की वजह से जो 2 बैक्टीरिया हैं, इन 2 बैक्टीरियाओं का आपस में क्या हो जाता है? दोनों का आपस में जुड़ाव हो जाता है. क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं. तो ये तो सारी बात हो गई किसकी? जनरल कैरेक्टरिस्टिक. किसकी? बैक्टीरिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक. तो आप, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि अगर आप बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के बीच में सिमिलैरिटी देखिए तो आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटी देख सकते हैं बच्चों, बिकॉज दोनों ही क्या है? आपके प्रोकैरियोट्स है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक है. समहाउ कुछ चीजें हो सकती है दोनों में अलग होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया आर एनएरोब्स. ठीक है, लेकिन जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या है? एरोबिक है. ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो कैसी होती है? मोस्टली फोटोसिंथेटिक होती है, क्योंकि एल्गी का मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस. जबकि जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है? मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक होता है. ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो दोनों में अलग होती हैं. बाकी ज्यादातर चीजें दोनों में क्या है? सिमिलर हैं. क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका मॉर्फोलॉजी. ठीक है,
नेक्स्ट है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी। बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी में जो पहली जो चीज आती है जो हमें बात करनी है वो है हमारा सबसे पहला, भाई मॉर्फोलॉजी में कई चीजें आती है, मॉर्फोलॉजी में साइज आता है, मॉर्फोलॉजी में शेप आती है, ठीक है, ये सब किस में आती है, मॉर्फोलॉजी में ही आती है। तो सबसे पहला जो है वो हम बात करेंगे क्या, इसका साइज, ठीक है, कि बैक्टीरिया कितना बड़ा होता है, इसका साइज क्या है। तो हम ये कह सकते हैं, हम इसे क्या कह सकते हैं कि साइज में क्या है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है, माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम इसे केवल और केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। इनका अगर मैं साइज बात करूं बच्चों, तो हम इसे कह सकते हैं कि इसका जो साइज होता है वो वेरी करता है, इसका जो साइज है, साइज कहां से कहां तक वेरी करता है, इसका साइज वेरी करता है फ्रॉम 0.2 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन, ठीक है, इसका जो साइज है वो कहां से कहां तक वेरी करता है, 0.2 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन तक इसका साइज वेरी करता है, ठीक। अगर मैं ये कहूं आप लोगों से, एक सिंगल ड्रॉप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब इसका साइज आप देख रहे हैं कितना छोटा है कि एक सिंगल ड्रॉप ऑफ बैक्टीरिया, सॉरी एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक छोटी सी बूंद में भी कई करोड़ों बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन अ मेनी करोड्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर नोट करना चाहें, बिकॉज वो आपसे पूछी जा सकती है ये चीजें, क्या कि द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया और लार्जेस्ट बैक्टीरिया, यही साइज में ही आएगा भाई, ये बात हम साइज में करेंगे कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या होते हैं, कौन से होते हैं, क्या है, कौन सा नाम है, किसको स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के अंदर रखा गया है। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के अंदर आपका रखा गया है यू बैक्टीरियम, यू बैक्टीरियम and Dialister and Dialister pneumocities, Dialister pneumocities, ठीक है। What are they? They are the most smallest bacteria। और वहीं पर अगर मैं लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात करूं कि लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया होता है स्पाइरिलियम, स्पाइरिलियम वॉल्यूटेंस। लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, स्पाइरिलियम वॉल्यूटेंस। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट द साइज, साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की साइज की हमने बात करी, क्या बैक्टीरिया आर द माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका जो साइज है वो वेरी करता है फ्रॉम 0.2 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन, ठीक। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है यू बैक्टीरियम एंड डायलिस्टर न्यूमोसिटीज, लार्जेस्ट बैक्टीरिया है स्पाइरिलियम वॉल्यूटेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब शेप की। देखिए बच्चों, शेप की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की शेप की, तो हम इसे चार्ट फॉर्म में एक चार्ट के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। पहला स्फेरिकल शेप, पहला स्फेरिकल शेप, दूसरा रॉड शेप,
पहला स्फेरिकल शेप, दूसरा रॉड शेप, तीसरा कॉमा शेप। ये इनकी शेप है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में पहला हमने देखा साइज, दूसरा हमने देखा शेप। तो शेप में हम इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहला स्फेरिकल शेप, रॉड शेप, कॉमा शेप, हेलिकल शेप बैक्टीरिया, हेलिकल शेप बैक्टीरिया। अगला स्टॉक शेप्ड बैक्टीरिया, स्टॉक शेप बैक्टीरिया। और अगला प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, ठीक है। स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया जो शेप, इनकी शेप कैसी होती है, गोल स्फेयर जैसी होती है और इनको बोलते हैं कोकस बैक्टीरिया। क्या बोला जाता है बच्चों इनको, कोकस बैक्टीरिया। इनका नाम क्या होता है, जो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं उनको बोला जाता है कोकस बैक्टीरिया। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, जिनकी शेप कैसी होती है, रॉड जैसी होती है इस तरीके से, और इन बैक्टीरिया को बोला जाता है बैसिलस शेप बैक्टीरिया, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, बैसिलस बैक्टीरिया, ठीक। वहीं अगला है कॉमा शेप बैक्टीरिया। इनकी शेप कैसी होती है, इस तरह से कॉमा जैसी होती है ये, ठीक है, कॉमा जैसी है, तो ये होते हैं कॉमा शेप बैक्टीरिया। अगला है हेलिकल शेप बैक्टीरिया। तो हेलिकल शेप बैक्टीरिया कैसे होते हैं, इस तरह से हेलिक्स जैसे, ठीक है। ये दीज आर द हेलिकल शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक। इनकी शेप कैसी होती है, हेलिक्स जैसी होती है। नेक्स्ट है स्टॉक शेप बैक्टीरिया। तो इनमें नीचे स्टॉक प्रेजेंट होता है इस तरीके से, स्टॉक जैसी स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होती है। ये क्या है, स्टॉक। तो स्टॉक शेप बैक्टीरिया क्या होते हैं, जिनमें नीचे स्टॉक प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट है आपके प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। तो प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बच्चों जिनकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, तो इसे इसलिए अंगूर के गुच्छे, बंचेस ऑफ ग्रेप्स जैसे इसको बना दिया जाता है, बट एग्जैक्टली ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए बताया है ये आपको क्योंकि प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया की कोई स्ट्रक्चर होती ही नहीं है। प्लियोमॉर्फिक जो कैसी भी स्ट्रक्चर गेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डिफरेंट शेप्स की। अब शेप के साथ साथ जो आप शुरू में देख रहे हैं स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया और रॉड शेप बैक्टीरिया, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, ज्यादातर जितने भी आप इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया देखते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादातर इसी शेप के होते हैं, ठीक है। बहुत ही कुछ गिने चुने एग्जाम्पल हैं जो इसकी जैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉमा शेप बैक्टीरिया। तो कॉमा शेप बैक्टीरिया का एक बड़ी अच्छा एग्जाम्पल है, वो है विब्रियो कॉलरी। आई गेस वैसे तो आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो आप सबने सुना होगा, पर फिर भी विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी कौन सा बैक्टीरिया है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या दैट्स करेक्ट बच्चों, कौन सा, कॉलेरा। कॉलेरा, ठीक है ना, कॉलेरा होती है बीमारी, उसको करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया, वो कौन सा बैक्टीरिया है आपका, विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया। इसकी शेप कैसी होती है, कॉमा शेप। ये तो हमने देख लिया। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ वैसे मैंने आपको बनाया नहीं है, आप चाहें तो यहीं पे ऐड कर सकते हैं। ये जो विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया आप देख रहे हैं, देखिएगा इधर, देखिए इधर, ये तो ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। नीचे की तरफ आप ये जो देख रहे हैं इसका टेल जैसा स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, इसका फ्लैजिला है, दैट मीन्स दे आर मोटाइल। कॉमा शेप बैक्टीरिया कैसे होते हैं बच्चों, मोटाइल होते हैं। वहीं अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ हेलिकल शेप्ड बैक्टीरिया की, तो हेलिकल शेप बैक्टीरिया का जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो स्पाइरिलियम वॉल्यूटेंस। स्पाइरिलियम वॉल्यूटेंस, ठीक है। हेलिकल शेप्ड बैक्टीरिया कैसा कौन सा है बच्चों, स्पाइरिलियम वॉल्यूटेंस। और कुछ याद आ गया स्पाइरिलियम वॉल्यूटेंस से, अभी थोड़ी देर पहले बताया, दीज आर द लार्जेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, दीज आर द लार्जेस्ट बैक्टीरिया, स्पाइरिलियम वॉल्यूटेंस। वहीं स्टॉक शेप बैक्टीरिया जिसमें स्टॉक प्रेजेंट है, इन दोनों को मैं अभी इसलिए छोड़ रही हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा मैडम आपने शुरू में ये स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया और रॉड शेप बैक्टीरिया छोड़ दिए, ये छोड़े नहीं है, इनके बारे में आगे बात करेंगे बिकॉज इनके बारे में अलग एक और चार्ट बनेगा, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग इनके नामों की बात करेंगे। तो स्टॉक शेप बैक्टीरिया, स्टॉक शेप बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, कॉलोबैक्टर। स्टॉक शेप बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, कॉलोबैक्टर, ठीक है, एग्जाम्पल कॉलोबैक्टर।
अब आगे बात करते हैं स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ किसकी, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया की, स्फेरिकल बैक्टीरिया की। स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया में मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और सार्सिनी, सार्सिनी। ठीक है, क्या, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और सार्सिनी। देखिएगा नाम से आपको समझ में आ रहा है क्या चीज बच्चों, मोनोकोकस जिसमें क्या रहेगा, केवल एक रहेगा, इस तरह से केवल एक बैक्टीरिया एक ही ग्रुप में, मतलब एक बैक्टीरिया मौजूद है, देन इट इज कॉल्ड मोनोकोकस। अगर दो बैक्टीरिया मौजूद हैं देन इट इज कॉल्ड डिप्लोकोकस। अगर चार बैक्टीरिया मौजूद हैं एक साथ देन इट इज कॉल्ड टेट्राकोकस। ठीक है, चार अगर एक साथ मौजूद हैं, अगर चार से ज्यादा एक लाइन में मौजूद है इस तरह से इन अ फॉर्म ऑफ चेन देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस। अगर कोई शेप नहीं है देन इट इज कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस, जैसे मैंने आपको प्लियोमॉर्फिक में बनाया, देन इट इज कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस। और सार्सिना ये थोड़ी सी अलग है, इसकी शेप कैसी होती है बच्चों, क्यूबॉइडल शेप। इसकी शेप कैसी होती है, क्यूबॉइडल शेप होती है, ये देखो। ठीक है, कैसी शेप है इसकी, क्यूबॉइडल शेप। चाहो तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ सार्सिना में शेप कैसी है इसकी, क्यूबॉइडल शेप। दिख रहा है ना अब तो, क्योंकि इतना ऊपर मैं लिख नहीं रही तो नीचे ही ठीक है ना। चलिए, तो कोकस शेप बैक्टीरिया, कोकस बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया जो होते हैं, इनको फिर से एक ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और सार्सिना। मोनोकोकस क्या है, मोनोकोकस वो सिंगल बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस डबल बैक्टीरिया, टेट्राकोकस इन द फॉर्म ऑफ 4, स्ट्रेप्टोकोकस कई सारे बैक्टीरिया जब एक चेन में प्रेजेंट रहे, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस इरेगुलर शेप, नो शेप इज प्रेजेंट, सार्सिना शेप कैसी है इनकी, क्यूबॉइडल शेप होती है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों की बुक्स में दे रखे हैं, आप वहां से देख लीजिएगा, बाकी तो इनकी जरूरत नहीं है इतना डिटेल में जाने की। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे ही सिमिलर आपके रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। ऐसे ही सिमिलर क्या है आपके रॉड शेप बैक्टीरिया हैं। तो रॉड शेप बैक्टीरिया मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरिया हम ऊपर लिख देते हैं। मोनोबैसिलम, मोनोबैसिलम, चाहो तो मोनोबैसिलस भी आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जैसे हमने कोकस के बताए हैं आपको इस तरीके से ग्रुप्स, ऐसे इस तरीके से इसके अलग अलग ग्रुप, वैसे ही आपके रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जिसको हम बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं उसके भी हैं। तो आप चाहो मोनोबैसिलम लिख सकते हो, चाहे मोनोबैसिलस भी इसको आप
लिख सकते हो, ठीक है। तो मोनोबैसिलम, डिप्लोबैसिलम, मोनोबैसिलम, डिप्लोबैसिलम, टेट्राबैसिलम, टेट्राबैसिलम और स्ट्रेप्टोबैसिलम। स्ट्रेप्टोबैसिलम, ठीक है। 4 बैक्टीरिया, 4 ग्रुप्स, कौन कौन से? मोनोबैसिलम, डिप्लोबैसिलम, टेट्राबैसिलम और स्ट्रेप्टोबैसिलम। क्लियर? मोनोबैसिलम वही, अगर मैं बात करूं सिंगल बैक्टीरिया मोनोबैसिलम, डबल बैक्टीरिया डिप्लोबैसिलम, 4 एक साथ हो, मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ एक शेप में, तो ये हो गया 4 बैक्टीरिया एक साथ टेट्राबैसिलम, और एक साथ वही सेम चेन में मौजूद है, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोबैसिलम। क्लियर? इनका एग्जाम्पल इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, मैं फिर बार बार आपसे ये कह रही हूँ बच्चों, जिनके जरूरी थे एग्जाम्पल वो मैं लिखवा चुकी हूँ। कॉमा शेप बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी, हेलिकल शेप बैक्टीरिया स्पाइरलम वॉल्यूटेंस, स्टॉक शेप बैक्टीरिया कोलोबैक्टर, ठीक है। इन बैक्टीरिया की मैंने आपको लिखवा दिया है। बाकी के जो बैक्टीरिया हैं आपके कौन कौन से? स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया और रॉड शेप बैक्टीरिया, तो इनकी आपको जरूरत नहीं है एग्जाम्पल्स की। फिर भी अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो आपके बुक्स में दे रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। क्लियर? चलिए रिज्वाइन कर लीजिए बच्चों एक बारी क्लास, सभी बच्चे रिज्वाइन कर लें क्लास।